मैं सीधे पॉइंट पे आता हूँ। अभी तक हमने जो लुपिन का सीरीज चल रहा है, आज उसका चौथा दिन है। तो शुरू करते हैं। चेस्ट टाइटनेस, सांस लेने में दिक्कत और गले में जमा हुआ थिक म्यूकस। तो डॉक्टर एक डॉक्टर्स एक नाम लिखते हैं, एबी फ्लो कैप्सूल। लेकिन ये सिर्फ कफ मेडिसिन नहीं है, इसके अंदर छुपा है एक डुअल एक्शन रिस्पायरेटरी फॉर्मूला। आज इस वीडियो में हम एबी फ्लो को ए टू जेड डिकोड करेंगे। एबी फ्लो कैप्सूल एक ब्रोंकोडायलेटर प्लस म्यूकोलाइटिक मेडिसिन है जो लुपिन लिमिटेड द्वारा मार्केटेड है। ये कैप्सूल फॉर्म में आती है और मेनली अस्थमा, सीओपीडी और क्रोनिक रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम्स में यूज होती है। इम्पॉर्टेंट बात यह है, ये प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन है, डॉक्टर की सलाह के बिना यूज नहीं करनी चाहिए। कंपोजिशन, इसमें क्या होता है, अब बात करते हैं इस कैप्सूल के कोर इंग्रेडिएंट की। एसेब्रोफाइलिन 100 mg। ये ब्रोंकोडायलेटर, म्यूकोलाइटिक, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज। एसेब्रोफाइलिन असल में थियोफाइलिन प्लस एम्ब्रोजोल का एडवांस कॉम्बिनेशन है जो सांस लेने की नली और म्यूकस दोनों पर काम करता है। एबी फ्लो कैसे काम करता है, हाउ एबी फ्लो वर्क्स। सिंपल लैंग्वेज में समझे तो स्टेप 1, ब्रोंको डायलेशन। एसेब्रोफाइलिन एयर वेव्स की मसल्स को रिलैक्स करता है, सांस की नली को विडेन करता है। स्टेप 2, म्यूकोलाइटिक एक्शन। थिक और चिपचिपा म्यूकस को पतला करता है, लंग से बाहर निकालना आसान बनाता है। थर्ड स्टेप, एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट। एयर वे जो उसका जगह है, जो अपना एयर वे है, जो नली रहता है, उसमें जो इन्फ्लामेशन को कम करता है, चेस्ट टाइटनेस और वीजिंग रिड्यूस होती है। अपना फाइनल रिजल्ट क्या आता है, सांस लेना इजी, कफ कम, चेस्ट कॉन्गेशन क्लियर, ऑक्सीजन फ्लो बेटर। इसीलिए एबी फ्लो क्रोनिक रिस्पायरेटरी पेशेंट में काफ़ी इफ़ेक्टिव माना जाता है। यूजेस, एबी फ्लो किस लिए यूज होती है। डॉक्टर्स एबी फ्लो कैप्सूल प्रिस्क्राइब करते हैं ब्रोंकियल अस्थमा, सीओपीडी मीन्स क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज, क्रोनिक ब्रोंचिटिस और एलर्जिक रिस्पायरेटरी कंडीशंस, प्रोडक्टिव कफ विथ म्यूकस, वीजिंग एंड चेस्ट टाइटनेस। ये सिर्फ ड्राई कफ के लिए नहीं बल्कि म्यूकस वाली कफ में ज़्यादा हेल्पफुल है। बेनिफिट्स, इसके फ़ायदे क्या हैं। एबी फ्लो कैप्सूल के मेजर बेनिफिट्स जैसे कि एयर वे ओपन करता है, म्यूकस क्लियर करता है, ब्रीदिंग इम्प्रूव होती है, कफिंग फ्रीक्वेंसी कम होती है, चेस्ट कॉन्गेशन रिलीफ और लॉन्ग टर्म रिस्पायरेटरी कंट्रोल सपोर्ट। इसीलिए ये सिर्फ टेम्पररी रिलीफ नहीं बल्कि डिसीज कंट्रोल में हेल्प करता है। हाउ टू यूज़, कैसे लेना है। एबी फ्लो कैप्सूल हमेशा सही तरीके से ले। एक कैप्सूल वंस डेली या डॉक्टर के कहने पर ट्वाइस डेली, ठीक है, मतलब दिन में 2 बार। अगर डॉक्टर कहें दिन में 2 बार तो 2 बार, खाने के बाद पानी के साथ। और कब नहीं लेना है, मतलब कब कब क्या नहीं करना है, कैप्सूल को क्रश या चबाना नहीं है, ठीक है। और सेम टाइम डेली लेना ज़्यादा इफेक्टिव होता है, मतलब सेम टाइम डेली लेना ज़्यादा इफेक्टिव होता है, ठीक है। और मैं क्या बोला था, हाँ, इसके अब कुछ साइड इफ़ेक्ट्स देखते हैं कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं। कुछ पेशेंट में माइल्ड इफ़ेक्ट हो सकते हैं जैसे कि नौसिया, वोमिटिंग, स्टोमच डिस्कम्फर्ट, हेडेक, डिजीनेट, हार्टबर्न। रेयर केसेस में पाल्पिटेशंस, ट्रीमर्स, इंसोमिया। ये जो साइड इफ़ेक्ट है रेयर केसेस में होता है, ठीक है। अगर सिम्टम्स सेवियर हो, मतलब ज़्यादा हो, तब टैबलेट बंद करके जो ये कैप्सूल है इसको बंद करके डॉक्टर से कंसल्ट करे, काउंसलिंग करे, ठीक है। कुछ सेफ्टी एडवाइस,
ये बहुत ज़रूरी है, सेफ्टी एडवाइस ये बहुत ज़रूरी है। अब एबी फ्लो लेने से पहले ध्यान रखिए, हार्ट डिसीज हिस्ट्री हो तो बताए, लीवर या किडनी प्रॉब्लम में डोज एडजस्टमेंट ज़रूरी, और प्रेगनेंसी में सिर्फ डॉक्टर की सलाह ले, ब्रेस्ट फीडिंग में कॉशन रिक्वायर्ड है, और फिर कॉजिंग मतलब स्मोकिंग अवॉइड करे, ड्रग इफेक्ट कम हो जाता है, ठीक है। अल्कोहल के साथ अवॉइड करे। ये मेडिसिन लॉन्ग टर्म यूज़ में रेगुलर मॉनिटरिंग के साथ दी जाती है। ध्यान देना, ये मेडिसिन लॉन्ग टर्म यूज़ में ये रेगुलर मॉनिटरिंग के साथ दी जाती है, मतलब कि हमेशा मॉनिटर करना, मतलब घुमा फिरा के इतना सा कि डेली टाइम पे लिया जाता है, जब तक डॉक्टर कहा जाता है तब तक लिया जाता है, और एक भी डोज मिस नहीं करना चाहिए जितना इसका समय हो, ठीक है। अगर डोज भूल जाए तो क्या करे, अगर एक डोज मिस हो जाए याद आते ही ले, या फिर लेकिन अगर नेक्स्ट डोज का टाइम पास हो तो डबल डोज बिल्कुल ना करे। कुछ क्विक टिप्स बेस्ट मतलब कि बेस्ट रिजल्ट के लिए, इनहेलर थेरेपी के साथ कंबाइन करने पर बेटर रिजल्ट मिलता है, और पानी ज़्यादा पिए, म्यूकस क्लियर होता है, स्मोकिंग कम्प्लीटली अवॉइड करे, कोल्ड एयर एक्सपोजर से बचे, रेगुलर फॉलो अप करते रहे, सडन ब्रीथलेसनेस में इमरजेंसी केयर ले, ठीक है। और अब देखते हैं फाइनल कंक्लूजन जो अभी तक हमने पढ़ा है उसके बारे में, ठीक है। एबी फ्लो कैप्सूल के बारे में, ये लुपिन का टेस्टेड रिस्पायरेटरी प्रोडक्ट है। अस्थमा और सीओपीडी पेशेंट के लिए इफ़ेक्टिव ऑप्शन है, लेकिन ये इमरजेंसी इनहेलर का ट्रीटमेंट सॉरी लेकिन ये इमरजेंसी इनहेलर का रिप्लेसमेंट नहीं है, ठीक है ना। और अगर सही डोज और ड्यूरेशन, मतलब कि सही डोज और जो उसका ड्यूरेशन जो भी है साथ में डिसिप्लिन के साथ ली जाए तो ये सांस की प्रॉब्लम को काफ़ी हद तक कंट्रोल में ला सकता है। और लास्ट में मैं सिर्फ आपको डिस्क्लेमर के तौर पे यही बोलूँगा कि जो अभी तक का मैं आपको इन्फॉर्मेशन दिया हूँ ये सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए था, और जो भी आप मेडिसिन ले रहे हो या लेने वाले हो तो आप डॉक्टर के सलाह के अकॉर्डिंग ही लेना। और जो जो मैं बताया हूँ इन्फॉर्मेशन सबके सब सही है, कुछ भी गलत नहीं है, क्योंकि मैं जो भी जितना भी मैं फार्मासिस्ट हूँ, मेरे को एक्सपीरियंस भी है, मतलब कि 2 साल का एक्सपीरियंस है, तो उस हिसाब से भी थोड़ा बहुत पॉइंट मतलब कि मैं इसके अंदर ऐड किया हूँ। और साथ ही साथ जो जो मतलब जो मेन वेबसाइट रहता है मेडिसिन का वहाँ से निकाला हूँ, और साथ में चैट जीपीटी का भी मदद लिया हूँ। घुमा फिरा के मैं कुछ भी मतलब कि इसके अंदर छोड़ा नहीं हूँ, हर एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दिया हूँ। तो अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई भी डाउट हो मतलब कि तो सीधे कमेंट करें, या फिर कुछ जो मैं आपको बोला उसमें कुछ आपको गड़बड़ लगता है तो कमेंट करना, मैं उसको देखूंगा और बताऊंगा कि क्या सही है क्या गलत है। जहाँ तक मैं आपको बताऊँ सब कुछ सही ही है। तो अगर आपको कुछ भी डाउट हो या फिर किसी दूसरे मेडिसिन के बारे में आपको जानना हो तो कमेंट करना, मैं आपको उसके बारे में डिटेल में बताऊंगा कि क्या है कैसा है। सिर्फ मेडिसिन ही नहीं, अगर आपको कोई रिपोर्ट पढ़ने में मदद चाहिए या कुछ भी चाहिए तो आप सिर्फ कमेंट करो, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। अभी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट।